आधी रात दरवाजे पर लगातार ठक ठक की आवाज, और जब मेघना ने दरवाजा खोला तो सामने वही नर्तकी खड़ी थी जिसे उसने उस खंडहर महल में देखा था। उसकी आंखें ऊपर की ओर पलटी हुई थी और चेहरा सड़ा हुआ था। उसके मुंह से काला धुआं निकलकर मेघना के शरीर में समा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। सुबह उसकी माँ की नींद खुली तो उसने देखा मेघना कमरे के बीचों बीच सीधी खड़ी है। उसकी आंखें उल्टी हुई है और उसके पैरों में अपने आप घुंघरू बंधे हुए हैं जो बिना हिले ही बज रहे हैं। माँ घबराकर मेघना के पास आए मगर मेघना बिल्कुल बेजान खड़ी रही। तभी उसने धीरे धीरे अपना सिर माँ की तरफ घुमाया और एक अजीब सी मुस्कान दी जो मेघना की नहीं थी। माँ डर के मारे पीछे हट गई। तभी मेघना के मुंह से भारी आवाज निकली, मैं वापस आ गई हूँ इतने सालों बाद। ये सुनते ही माँ के हाथ से लाठी गिर गई और वह कांपती हुई बोली, नहीं यह नहीं हो सकता, तू अभी तक शांत थी, फिर कैसे? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बड़बड़ाने लगी, मैंने तो उसे उसी महल में बंद कर दिया था, ताबीजों से बांध दिया था, फिर यह कैसे वापस आ गई? मेघना अचानक जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था मगर उसकी माँ का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसने मेघना को अपने पास बैठाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुझे सच बताऊं। सालों पहले उसी महल में एक नर्तकी रहती थी जिसका नाम मोहिनी था। वह बहुत सुंदर थी और राजघराने में नृत्य करती थी मगर एक दिन उस पर झूठा आरोप लगा दिया गया कि उसने काले जादू से लोगों को अपने वश में किया है। गांव वालों ने उसे पकड़कर उसी महल में बंद कर दिया, ताबीजों से बांध दिया और उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। मरते समय उसने कसम खाई कि वह लौट कर आएगी और उन सब की वंश को खत्म कर देगी जिन्होंने उसके साथ ये किया, और उन लोगों में सबसे आगे तेरे नाना थे। ये सुनकर मेघना के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ ने बताया कि जब तू छोटी थी तब से तुझे वही सपने आते थे क्योंकि मोहिनी की आत्मा तुझसे जुड़ी हुई है, तेरे खून में उसी परिवार का खून है जिसने उसे कैद किया था, इसलिए वह तुझे अपने पास बुला रही थी। मेघना की सांसें तेज हो गई, उसे समझ आया कि यह सब उसी से जुड़ा है। तभी अचानक कमरे में घुंघरू की आवाज गूंजने लगी, खिड़कियां अपने आप खुल गई, हवा तेज चलने लगी। माँ घबराकर बोली, वह आ गई है, मेघना भाग यहाँ से। मगर मेघना के पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान लौट आए और वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। माँ उसके पीछे पीछे चिल्लाती रही। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया, बाहर वही नर्तकी खड़ी थी मगर इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने मेघना की तरफ हाथ बढ़ाया और मेघना ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल तेज हवा का झोंका आया और दोनों आंखों के सामने से गायब हो गए। माँ जोर जोर से रोती रह गई। कुछ घंटों बाद गांव वालों ने देखा मेघना उसी पुराने महल के अंदर खड़ी है, बिल्कुल उसी जगह जहाँ कभी मोहिनी को बांधा गया था। उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे और वह धीरे धीरे नृत्य कर रही थी मगर उसकी आंखों में आंसू थे जैसे वह खुद अपने शरीर पर काबू नहीं कर पा रही हो। तभी अचानक महल की दीवारें हिलने लगी और एक तेज चीख पूरे जंगल में गूंजी। गाँव वाले डरकर भाग गए। अगले दिन जब कुछ लोग हिम्मत करके अंदर गए तो वहाँ कोई नहीं था, ना मेघना ना कोई निशान, बस जमीन पर पड़े थे टूटे हुए ताबीज और घुंघरू की एक जोड़ी। और कहते हैं आज भी उस महल से रात को घुंघरू की आवाज आती है और अगर कोई ध्यान से सुने तो उस आवाज में दो सुर मिलते हैं, एक मोहिनी का और एक मेघना का। अगर आपको ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।